बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। डीएनए में 3 लोग हैं। खूब प्रसन्न रही। हमने सेकंड वनडे किया है। मैं दरबार का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब 1.5 साल पहले पहला वनडे किया था, मन में इतने संशय थे और मैं जिस शारीरिक और मानसिक स्थिति में आई थी, मैं आज उससे बहुत बेहतर हूँ। खुश हो बेटा। मेरे बहुत सारे रोग, फैटी लिवर से लेके एक एक चीज़ रिवर्स हो गई। मेरे डॉक्टर अचंभित थे कि इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया। मैं 12-15 गोली दिन में खाती थी, उसकी आधी हो गई। सबके डोज मिनिमम हो गए, बंद होने पर आ गए हैं। और लोग मुझे रास्ते में रोक रोक के पूछते हैं कि इतना वेट लॉस कैसे हुआ, इतना बदलाव कैसे हुआ। दरबार ने मेरे को सच में मेरे जीवन को बहुत सुधारा है। मैं बहुत ऋणी हूँ। खुश रहो बेटा। और पहली बार में जितने मन में संशय थे ना दरबार को लेकर, अब ऐसा लगता है कि पूरा जीवन माँ बाबा को सौंप दो, वही देखेंगे। और धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। आपकी शरण में हूँ गुरुजी। 2 कष्ट बने हुए गुरुजी। मुझे हर 15-20 दिन में इस जगह पे फोड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कारण नहीं समझ पा रहे। कभी कहते शुगर बढ़ रही, कभी कहते पीसीओडी के कारण है, तो कभी बोलते पता नहीं तुमको क्या हो रहा है, और एलर्जी की समस्या है। तो मैंने बोला मेरे गुरुजी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मैं सारी गोलियां छोड़ना चाहती हूँ गुरुजी। आप भी संभालिए। दूसरा कष्ट बताओ। एलर्जी है गुरुजी, पिछले 5-6 सालों से। उसका भी कारण नहीं पता है। हम बताते हैं। जो आप औषधि ले रही हैं जी, ये उसका दुष्प्रभाव है। अच्छा। उसके कारण आपकी ओवरी में प्रॉब्लम आ रही है। जी, है ना? जी जी। ओवरी में प्रॉब्लम के कारण ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको उत्पन्न हो रही हैं। जी। क्या प्रॉब्लम क्या हुई फिर? औषधि। जी। औषधि का दुष्प्रभाव जो रक्त को दूषित कर रहा है। जी जी। इतनी बात है। ठीक है गुरु। आप स्वयं खड़े हैं अभी। जी जो भी कष्ट थे, जी। कोई लगता है आपको कोई भी एक कष्ट बचा हुआ है इस रिएक्शन को छोड़ के औषधि का? नहीं गुरुजी, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं ठीक है ना? जी। जिसको लेकर के कभी आप आए थे जी, कुछ भी नहीं बचा। जी। अब हम उस औषधि का आपको रिएक्शन बताते हैं जो आप ले रही हैं। जी। अभी आप पकड़ लेंगी कि हाँ, जो हम औषधि ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है। डॉक्टर साहब तो घुमाएंगे गोल गोल आपको। जी, जी। वो तो एकदम राजा भरतरी बन के बैठ जाएंगे कि वो एकदम सही है, आप ही गलत हो। बिल्कुल। पहली बात तो औषधि का दुष्प्रभाव है कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है जी। आपको। जी। ठीक, अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं गले में, छाले। जी। उसके कारण आपको खुद पता लगता होगा, अंदर अनईजी महसूस होता होगा कभी कभी। हाँ। कि गले के अंदर कुछ गड़बड़ है। जी। ये उस औषधि का साइड इफेक्ट है। जी। डॉक्टर साहब बता देना कि आपकी दवा का साइड इफेक्ट है। जी। इस औषधि के कारण जो अभी आपको और स्लिम हो जाना चाहिए, जी। वो स्वेलिंग अभी आपको बनी हुई है, जी। वो स्वेलिंग नहीं कम होने दे रही। जी। वो जो औषधि है आपकी बची हुई जो स्वेलिंग है बॉडी की, जो पहले भी थी तो आप कोई मोटी थोड़े नहीं थी, स्वेलिंग थी। स्वेलिंग समाप्त दरबार ने की है ना। तो ये स्वेलिंग जो आपको बनी हुई है। दूसरा क्या हो रहा है, ये किडनी आपकी ब्लॉकेज होती जा रही है औषधि के कारण। उसका क्या प्रमाण है कि लीवर में सूजन, किडनी में ब्लॉकेज साइड इफेक्ट है। उसके कारण यूरिन में इन्फेक्शन, ये औषधि का दुष्प्रभाव है। और जब मलमूत्र पसीने से, ब्रीदिंग से गंदगी बाहर नहीं जा पाती तो फिर इस तरह से अंदर के अंगों को प्रभावित करती है। ये है उनका साइड इफ़ेक्ट। ठीक है। और जो आपकी गांठें थी यूट्रस में वो भी सब गल गई। दरबार देख रहा है, एक भी नहीं बची। जब आप आए थे तो सब ये था, तमाम गंदगी सब नष्ट हो गया। और श्वास लेने में कभी कभी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप चलने में लगता थक जाती हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है आपकी औषधि का। और पैरों में दर्द और फटन जैसे होने लगती है, ये उसी औषधि का साइड इफ़ेक्ट है। तो ये दरबार आपको बता रहा है कि कितने साइड इफ़ेक्ट है। ये डॉक्टर साहब की देन है। तो
इसका आपको फिर से आकलन करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और आपकी ओवरी में ख़ास तौर से जो है वो देरा कुछ प्राइवेट समस्याएं पैदा कर रही है ये औषधि। बाकी आप खुद समझदार हो, इससे बचना है। गुरुजी आज से अब मैं अपनी सारी दवाइयाँ फेंक रही हूँ, आप संभाल लीजिएगा आगे का। मैंने संभालना इसलिए नहीं है, आप पहले से संभलाए हो। पर गुरुजी अब आप शरण में ले लीजिए, आप ही हो, आपने इतना संभाला है दरबार ने मुझे। मैं जिस स्थिति में आई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी सही हो गई हूँ। हाँ, अब आप ही देखिए गुरुजी जो भी है, मैं आज से सब छोड़ दे रही हूँ। अभी क्या होता था, पहले जब आप दवा खाती तमाम तो सोती रहती थी, है ना, हमेशा सुस्ती, सोना, यही रहता था ना। दरबार ने कैसे कैसे करके निकाला आपको उन चीज़ों से। तो बस लेपन करते रहना है, थोड़ा कर लो, ठीक है। खुश रहो। कोई भूल हुई हो गुरुजी तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। नष्ट कर दिया स्मृति। गुरुदेव को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, दरबार को प्रणाम। गुरुदेव कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। रक्त शुद्ध कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं, केवल चीज़ों को समझना है और क्या है, बाकी सब अच्छा है एकदम। गुरुदेव मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके कारण पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है और पेट में दुखते रहता है। रिपोर्ट में कुछ नहीं है पर बहुत पीड़ा में हूँ 2017 से मैं। आपको थी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है नहीं, पहले थी, इसीलिए धीरे धीरे जकड़ती जा रही थी। अब आप एकदम फ्री हैं, कहीं कोई जकड़न अकड़न नहीं है। ये सारा जकड़ अकड़ के पूरा आगे पीछे था, जो कि अब नहीं है, ये पहले आपको होता था। और बीच में थोड़ा सा अभी दरबार आने के पहले तक इतना बचा था कि आपको कंधों में दर्द बचे थे, जो वो भी चला गया। अब हाथ उठाइए, एकदम फ्री हो गए, उठाइए, एकदम फ्री, अब कोई कष्ट वो भी नहीं बचा, एकदम अच्छे। और आप दोनों पति पत्नी उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन चुके हैं, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे हो गए। करिए, देखिए, एकदम बढ़िया, कोई कष्ट शेष नहीं किसी प्रकार का। आपकी वैदिक प्रक्रिया के बाद आप एकदम अच्छे। गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो मैं अपना अनुभव बताऊं। ऐसे स्पाइन आपकी बंधी रहती थी, देखिए, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सूक्ष्म में ऐसे बंधी रहती थी। हाँ। रक्त बंधन तोड़ दिया जाए, नर्व सड़ रही थी स्पाइन की, ऐसे था, जो अब बिल्कुल अच्छे है, कुछ नहीं। गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो मैं एक अनुभव बताऊं दरबार का मेरा। 2 मिनट। हाँ। हम लोगों ने 23 जनवरी 24 को 1 डे किया था, वहाँ से हम घर गए तो 2 महीने बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के समय मेरे हाथ में मोबाइल में बाबा की आरती बज रही थी, जस्ट ख़त्म हुई और पीछे से एक शराबी ने कार को ठोक दिया और मेरे को असहनीय पीड़ा हुई और मैं बाबा को बोली, बाबा आप थे तो ये कैसे हुआ, और रोने लगी। मैं रोते भी नहीं बन रहा था। फिर जब संभले थोड़ा तो पता चला कि हमको कितना बड़ा वो एक्सीडेंट था, हम कैसे बच गए, बाबा ने इतने हल्के से बचाया हमको। और बाबा जी आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें नागराज बाबा जी का जो उल्लेख किया है बाबा, हम लोग उनसे कई बार अमरकंटक में मिले, अम्बा दीदी से, बाबा जी से। वहाँ 2005 में बाबा आपसे भी उन्होंने परिचय करवाया था। जब आपने हरिहर बोला तब उनकी बहुत याद आई कि वो भी हरिहर बोलते थे। तो बाबा हम लोग बहुत धन्यवाद देते कि आप जैसे गुरुओं के शरण में हैं बाबा। बस आप इतनी कृपा करिए बाबा, हम लोग खूब खुशी और प्यार से रहें। वो तो है ही, दरबार कृपा है, हमेशा बनी रहे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में खूब खुश कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं और मेरा परिवार जो है माँ बाबा का ऋणी है और हम किस स्थिति में थे और आज बहुत अच्छे हैं। सब आपके भाग्य, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, विश्वास, इसलिए आप यहाँ पहुँचे। गुरुजी एक विनती है, एक तो गुरुजी हम तीनों जीवन पर्यंत माँ बाबा के शरण में रहें और इसके लिए गुरुजी आपकी भक्ति चाहिए। है ना, बाबा के साथ पूरी भक्ति हमेशा बनी रहे। बाबा से जुड़ के अपना जप तप बढ़ाइए, आगे बढ़िए, है ना, हमेशा जुड़े रहिए बाबा से। जी गुरुजी, कल्याणी कल्याण है। एक विनती और है गुरुजी, हाँ, मुझे थोड़ा सा असीम बुद्धि, असीम एकाग्रता, असीम याददाश्त दीजिए, क्योंकि अभी तक मैं इनसे जूझ रहा था गुरुजी। मैं आगे बढ़ सकूंगा बिल्कुल बिल्कुल माँ बाबा के शरण में गुरुजी। बिल्कुल, आपको दरबार आप लोगों को ऐसे रखता है, हाथ में ऐसे रखता है दरबार, है ना। और ये सदा के लिए है, एक दिन के लिए नहीं रखा है, सदा के लिए रखा हुआ है।
आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा जितनी गहरी होती जाती है उतने ही और आप आलिंगनबद्ध होते जाते हैं दरबार से, है ना। यही दरबार की कृपा है, यही व्यवस्था है यहाँ की। बहुत बहुत दरबार धन्यवाद से गुरुजी, खुश बहुत रहिए, बहुत। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।